माँ जी। हाँ। आज खाने में क्या बनाऊं? दाल चावल बना ले। दीदी, आप कुछ खाओगे? नहीं खाना। देख बेटी, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं इससे इस बारे में या फिर बेटा से कोई बात नहीं करूंगी। बाकी मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। अरे कितने पलकों पे बिठा के रखा हमने इसको। तू कैसे रखती थी? तूने कभी इसे अपनी भाभी नहीं माना, हमेशा बहन की तरह रखा। मैंने कभी इसे अपनी बहू नहीं माना, हमेशा बेटी की तरह रखा। फिर भी पता नहीं क्या कमी रह गई। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। हमने कितने प्यार से रखा भाभी को, कभी उन्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो हमारे घर में एक पराई घर से आई हैं। पता नहीं क्या ही सोचती हैं भाभी। चल देखते हैं। हाँ माँ, ठीक है। हेलो, सुनिए ना, पता नहीं ऐसा मैंने क्या कर दिया। मम्मी जी और दीदी बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। कुछ भी पूछूं तो ऐसे कटे कटे से जवाब दे रही हैं। नहीं, मेरी उनकी तो कोई बात ही नहीं हुई है, तभी तो समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। ठीक है, मैं पूछती हूँ। माँ जी, दीदी, कुछ हुआ है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कुछ नहीं हुआ है, जा अपना काम कर ले। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। देखा बिटिया, ऐसे दिखा रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे गलत काम करके कम से कम थोड़ा मन में डर तो रहता है, ये कहीं ने पता तो नहीं चल गया। माँ, मेरे साथ जल्दी चलिए। अरे चलिए ना, आपको कुछ दिखाना है। क्या हो गया? अरे हुआ क्या, ये तो बता। चल। हेलो, तुम्हें कितनी बार बोला है कि ऐसे फोन मत किया करो। अरे अगर किसी और ने मेरा फोन उठा लिया होता तो सब गड़बड़ हो जाता। हाँ ठीक है, आप अपने पैसे ले लेना, ठीक है? हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? नहीं तो सब खराब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे घर पे मत। नहीं, मैं आती हूँ ना, मैं खुद आती हूँ वहां पे, ठीक है? ठीक है, बाय, रखती हूँ। हाँ। तो सच कह रही थी बिटिया, आज तो मैंने अपने कानों से सुन लिया। तौबा तौबा, कैसी बहू मिली है हमें। तो चिंता मत कर, मैं बेटे से बात करती हूँ, ठीक है? हेलो। हाँ बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। बेटा तू घर आ जा। तेरी बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। अरे मैंने और तेरी बहन ने एक साथ सुना है, किसी से फोन पे बातें कर रही थी कि वहां मिलने आऊंगी, ऐसे बार बार फोन मत किया करो, शक हो जाएगा। समझ रहा है बात को? ना बेटा, मैंने इस बारे में बहू से कोई बात नहीं करी है, ना मेरी हिम्मत हुई। अरे वो तो बेशरम हो चुकी है, पर हम में शर्म है, हम नहीं कर सकते ऐसी बात उससे। ठीक है, तू बात कर, ठीक है? ठीक है, रखती हूँ। कर ली मैंने बात। बोल रहा था कि मैं फोन करूंगा और फिर मुझे बताएगा कि उसने क्या जवाब दिया है। जी जी, मुझे माँ जी और दीदी से ये उम्मीद नहीं थी। अगर उनसे मुझे कोई अगर उन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे बात करना था ना। पूछती हूँ जाके। माँ जी, दीदी। हाँ, मेरे पास फोन आया था उनका।
उन्होंने बताया आपने जो भी उनसे कहा। अगर ऐसा कोई गलतफहमी हो भी गया है तो आप मुझसे बात करती। कब तक अनजान बन के घूमेगी? हाँ, मैं कब से सोच रही हूँ कि ना बोलूं इस बारे में। दीदी की बर्थडे पार्टी आ रही है, सोचा उन्हें थोड़ा सा अपने तरफ से छोटा सा एफर्ट्स डाल के एक सरप्राइज दे देती हूँ। इसी के लिए मैं उनके पास फोन करती थी बार बार, शॉप वाले के पास। दीदी को आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए था, जिसके लिए मैं कब से पैसे जोड़ रही हूँ। उसी को लेकर मैं दुकान वाले से बात कर रही थी। गलतफहमियां हो जाती हैं रिश्तों में, लेकिन उन्हें टाइम से खत्म कर देना चाहिए। गलतफहमियां सुलझा लेनी चाहिए। आपको मुझ पे इतना तो विश्वास होना चाहिए था ना। हमें माफ कर दे बेटा। आई एम सॉरी भाभी, वी आर सॉरी भाभी, प्लीज।